जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ, अभी हम लोग जो है दो पीडीएफ आपके सामने लेके आए हैं, 1 लेसन का 12 लेसन का। यदि आप इसको अच्छे से घर पे बैठ के देख लेते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एग्जाम में आए और इस पीडीएफ में ना होगा। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए आप आराम से इसको घर पे बैठिए, यदि आपके पास समय मिलता है थोड़ी देर, एक बार देख लीजिए। देखने के बाद क्वेश्चन हु बाहु जो है यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है वहां पे रहेंगे। अच्छे से कर लीजिएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये जो हम लेसन 1 से लिए हुए हैं, इसका नाम है संबंध और फलन। गेस क्वेश्चन है 2026 का और इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। देखिए, और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछ चुके हैं। जो भी हम क्वेश्चन सिलेक्शन किए हुए हैं ये पहले भी कई बार पूछ चुके हैं और इस एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें अधिक समय गंवाए बगैर केवल आप इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर देखिए क्या होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, वहां पर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यदि एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 2 तो कहेगा कि एन ए क्रॉस बी क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो कोई जरूरी नहीं कि मतलब ये सेम टू सेम मिले, कोई संख्या चेंज कर सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि और 4 और 2 में गुणा कर देंगे। कितना होगा? 4 दूनी 8। देखिए 8 आंसर है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 2 तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा करते हैं, क्योंकि रूल होता है m इंटू एन। तो m इंटू एन होता है, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। अब देखिए, यदि संक्रियाएं O इस प्रकार परिभाषित है कि ए ओ बी बराबर 3a प्लस बी, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तुम आपको ए ओ बी दे वहां पे क्या करना है कि 3a प्लस बी करना है। मतलब 3 तो लिखेंगे ही, ए की जगह पर जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको लिख देंगे, बी की जगह जो यहाँ दिया रहेगा उसको लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए, तो क्वेश्चन पूछ के रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 203 क्या होगा, 203 और 05 क्या होगा। तो देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे कर है 203। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3ab है ना, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, देखिए तो 3 का 3 ले लेंगे और यहाँ पे a के रूप में क्या दिया बताओ, तो ये 2 दिया है, 2 प्लस क्या दिया है b, तो b के रूप में क्या दिया है 3 दिया है। तो कितना मिला, तो 3 दूनी 6, 6 3 9 मिला। ठीक है, अब उसके बाद जब इसको सॉल्व करने के बाद अब ये क्या हो गया, 905 हो गया। तो लिखेंगे 3 905 हुआ ना, 905, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 3 27, 27 5 कितना होता है 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 32 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, जो संक्रिया यहाँ पे दिया है वही संक्रिया हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर लेंगे, जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 32 मिलेगा। यदि आपका क्वेश्चन सेम टू सेम मिलता है तो आप 32 लगा दीजिएगा, यदि सेम नहीं मिलता है तो इस प्रकार जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ऐसे यहाँ पे यदि a बराबर दिया है 1 2, b बराबर दिया है a b c, तो कह रहा है a से b फलनों की संख्या क्या होगी। तो ये भी रूल होता है m इंटू एन। तो यदि दे दिया, कितना दिया है, एक दो इसमें दिया है और 3 इसमें दिया है, 2 इसमें और 3 इसमें, और 2 में 3 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब बताइए 2 में 3 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करा है कि यदि एफ ए बी एकैकी अवच्छादक है तो क्या हो सकता है ऑप्शन में। जब भी आपको एकैकी अवच्छादक दिखाना होगा ना, जब भी आपको एकैकी और अवच्छादक दिखाना होगा तो क्या करिएगा
तो यहाँ पे एन ए बराबर क्या होता है, एन बी होता है। दोनों आपस में बराबर मिलते हैं तब तो जाके उसको हम एक एक वाला छात्रक कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। यदि ए बराबर 5 6 दिया है, इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रिया परिभाषित हो सकती है? तो ये देखिए, ये इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है 2 का पावर m इंटू एन, है ना। तो अब देखो इसमें संख्या कितना है, 2 है ना, इसलिए इसका क्या करेंगे, 2 का पावर 2 करेंगे। तो 2 का पावर कितना होगा, 2 गुणे 2 करेंगे, और 2 का पावर कितना हो गया, 4। 2 का पावर 4 का तोड़िएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, यदि एफ आर इंटू आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स के पावर क्यू और फिर इसका पावर 1/3 है, तो कह रहा है एफ ओ एफ एक्स क्या है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से फिर से पढ़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया होगा एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स के पावर 3 का पावर 1/3। तो एफ ओ एफ एक्स बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 1 होता है। बनेगा थोड़ा लंबा जाएगा, तो उससे भी दिमाग क्या खपाना है, जब आपको परफेक्ट आंसर याद है तो आपको एकदम आंसर कहाँ मारना है, एक्स पे मारना है, कोई इधर नहीं होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा सेम टू सेम होगा तो मार देंगे क्या, एक्स। नहीं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स में फिर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो एक्स मिलता है। तो हम डायरेक्ट आंसर क्या कर लेंगे, कितना, एक्स। अब देखिए, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो क्या होता है, एक्स वन बराबर एक्स टू होता है ना। जिसमें जब भी यहाँ पे हमें दिखाना होता है एकेकी फलन को, तो हम क्या होता है, एकेकी फलन कैसे लिखते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वन बराबर एक्स टू मिलता है, तो क्या होता है, एकेकी फलन बोलते हैं। तो ये उल्टा दे दिया है कि बोल रहा है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, जिसमें एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो बताओ ये कैसा फलन है। तो हम जानते हैं कि उस कैसा फलन होता है बाबू, तो वो होता है एकेकी फलन होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि जब भी आपको एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मिले, जिसमें एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए, तो वो कैसा फलन होता है, वो होता है एकेकी फलन, है ना। क्या होता है, एकेकी फलन होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है, तो संबंध कैसा होगा। तो ये क्या होता है, सममित होता है। क्या होता है बाबू, सममित होता है। सममित के लिए रूल बताए गए हैं, क्या होता है, सममित होता है, कैसे होता है, ये सारे चीज पढ़ाए गए हैं। तो फिलहाल में आपको याद रखना है, जब भी किसी समतल के सभी सरल रेखाओं के समुच्चय एक दूसरे क्या हो, लंब हो, तो क्या होगा, सममित होगा। अब देखिए संक्रिया वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। यदि संक्रिया परिभाषित है कि ए, अब जहां पे ओ दिया था वहां पे क्या कर दिया है, स्टार दे दिया है, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कह रहा है ए स्टार मतलब 1 स्टार 2 और फिर स्टार 5 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार रखिएगा, सीख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। यदि यहाँ पे क्या करते हैं, एक रखते हैं तो एक का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर। अब बताओ एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। कितना हो गया, दोनों को जोड़ने पे 5 हो गया। यानी इसके जगह पे हमको क्या मिला, इसके जगह पे हमको मिल गया 5। अब 5 ये दिया हुआ है, तो फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कितना हो गया बाबू, 50 हो गया। एकदम 50 मारेंगे आंसर, है ना। तो संक्रियाओं को समझ में आना चाहिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको आता है तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही, 100% बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन न बने, संक्रिया से क्वेश्चन न बने। तो आपके ये क्वेश्चन एकदम आप अपना 1 नंबर आसानी से कर सकते हैं, है ना। आप चाहे ना, मतलब जो भी अब हम तो रेगुलर प्रयास करेंगे कि रेगुलर हम ऑब्जेक्टिव कराए आपका। यदि आप केवल देख लेते हैं ना, तो 100% गारंटी है कि आपका 50 में 50 क्या होगा, बन जाएगा। थोड़ा समय का भाव रहता है, इसलिए आदमी पूरा
प्रयास मतलब ध्यान ऐसे नहीं दे पाता है। प्रयास करेंगे कि हम आपको डेली बाय डेली जो है एक एक वीडियो दे, और इसको आप देखिएगा, बहुत आपका हेल्प मिलेगा। और आपका 100% गारंटी है, मेरे वीडियो आप देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका 50 100% मिल जाएगा। एकदम एक झलक में ही देख लेंगे, वही क्वेश्चन रहेंगे जो हमने पढ़ाया है, जाके सीधे मार देना है आपका। मुश्किल से 30 से 35 मिनट में क्या होगा, 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, 100% गारंटी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। यदि आपके उपयोग लायक लगेगा तो करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सिद्ध करें कि फलन r इंटू आर मिनिमम इंटू है। तो क्या होता है, ये क्या क्वेश्चन दे दिए हम, अच्छा इसको बनाने वाला दे दिया है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कितना था, 10 था, ठीक है, 10 पूरा हो गया है। और ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अभी हमने दिया है, ये क्या है, आपको सॉल्व करने के लिए दिया है ना, ये क्वेश्चन के आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है, सारी चीज पढ़ाए गए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और इस यदि आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आएगा 2 नंबर में, तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस सबको पढ़ाए गए हैं, अभी हम फिलहाल में ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसलिए इसको हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करिएगा। नहीं बनेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको बोलिएगा, तो हम इसको सब करा देंगे। 2 क्वेश्चन नीचे भी है, देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन था ना, अभी इसका आंसर कितना आया था, एक्स आया था, देखिए यहाँ पे। तो इसको अब क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, और यहाँ पे उसमें ऑब्जेक्टिव में दिया भी था, तो है ना। तो इस प्रकार जो है, देखो इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है, फर्क ज्ञात करना है, गफ ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बनाइए। नहीं बनेगा तो मेरे को बोलिएगा, कमेंट सेक्शन पे जाके बोलिएगा, उसको हम करा देंगे। ये मेरा फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं फिलहाल में आपको। तो इसको करिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। आइए, हमने और यहाँ पे ना 12 लेसन भी करा देते हैं, 12 लेसन का भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो जरा सा उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे रैखिक प्रोग्रामिंग इसका नाम है चैप्टर का, जो कि 12 है। लीनियर प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्वेश्चन है, व्यवरोधो x प्लस वाई 35, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 2x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा। देखिएगा, तो जब भी इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना के और जो पॉइंट मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, जेड में रखते हैं। जेड में रखने के बाद सॉल्व करिएगा, जो आपका उत्तर मतलब क्या अधिकतम पूछेगा तो जो सबसे अधिक आएगा वो आंसर, न्यूनतम पूछेगा सबसे कम आएगा वो आंसर। आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, आइए इस बात को हम समझाते हैं, इसी भी बना देते हैं। चलिए, सबसे पहले दिया है यहाँ पे कितना, इतना दिया है। तो आइए यहाँ पे लेते हैं हम कितना, x प्लस क्या दिया है, इतना दिया है। तो x प्लस वाई ये दिया है 35, ठीक है ना। तो एक बार क्या करते हैं, हम x बराबर 0 मानते हैं। x बराबर क्या मानते हैं बाबू, 0। तो जब x बराबर 0 मान लेंगे तो y हमें क्या मिलेगा बाबू, तो y मिलेगा हमको कितना, y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू 35 मिलेगा y। अब आगे बढ़िएगा तो फिर क्या करिएगा, इसको y को मान लीजिएगा 0। y को जब मानिएगा 0 तो यहाँ पे आपको x क्या मिलेगा, तो x आपको मिलेगा लेस देन इज इक्वल टू 35, ठीक है ना। दिख रहा है क्या, अच्छे से दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या है कि इसमें अप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 हमें मिला, एक मिला y लेस देन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट हमको मिले, यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे। हमने जब x को 0 लिया, x को 0 लिया तो y क्या मिला 35, और हमने जब y को 0 लिया तो x क्या मिला 35, ठीक है। इसके लिए हम ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, है ना। और हम 5 का लेते हैं अंतराल, 5, 10, 15, 20, यहाँ पे 20,
25, 30, 30 और उसके बाद 35। ग्राफ हम 10 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। देखिएगा ये हमने मतलब यहाँ पे ना देखते हैं कि y की वैल्यू कितना दिया हुआ है उसके हिसाब से और x की वैल्यू कितना दिया उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्राफ का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा हम इसको ले कलर चेंज कर लेते हैं, क्या पीला कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं इस पॉइंट को कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या 35। तो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ये वाला है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 35 ये मिला। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। अब x की वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू 35 लिया। अब हमने दूसरा पॉइंट ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितना है 35, y की वैल्यू कितना है 0 है। तो ये वाला पॉइंट मिला हमको, है ना। अब इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब आपका क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि x का जो वैल्यू मिला हमको ना, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे मिल रहा है कि x की वैल्यू क्या है 35 से कम है। तो इसका ग्राफ गिर जाएगा नीचे, इसका भी ग्राफ गिर जाएगा, ये नीचे। कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना 35 से कम है नीचे, y की वैल्यू भी क्या है 35 से कम है, इसलिए क्या होगा नीचे होगा। क्योंकि ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 35 से अधिक हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो क्या होगा 35 से अधिक हो जाएगा। यानी मेरा छायांकित भाग जो है ये मिलेगा, छायांकित भाग मेरा जो है ये मिलेगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, और छायांकित भाग मेरा ये मिल गया। और जो छायांकित भाग मिलता है ना उसी का पॉइंट रखते हैं अधिकतम और न्यूनतम के लिए। तो पॉइंट कितना मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। इस पॉइंट को क्या लेंगे हम, तो x का मान 0, y का मान 35। यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो x का मान 35, y का मान क्या है 0 है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इस z के जगह पर पुट करेंगे, z के जगह पर पुट करेंगे। तो z यहाँ पे कहाँ दिया है, तो z दिया है 2x प्लस y। क्या लिखा है बाबू, 2x प्लस y। तो अब एक काम करते हैं, एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं। x की वैल्यू कितना दिया है 0, y की वैल्यू दिया है 35। अब बताओ क्या मिलेगा बाबू, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 35 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू 35 मिला। अब z की वैल्यू एक और नीचे दिया है, तो यहाँ पे दिया है 2 गुणे 35 प्लस और कितना, ये कितना है y की वैल्यू यहाँ पे 0 है नीचे में, तो यहाँ पे कितना होगा 35 हो जाएगा 70, है ना। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे एक और है पॉइंट, ये लेते हैं 0। तो 2 इंटू 0 और प्लस 0। अब देखिएगा 0 में 2 से गुणा बाद क्या होगा 0 और फिर यहाँ पे 0। अब 0 में 0 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये 0। और जब आपको न्यूनतम पूछता तो इसका आंसर क्या मिलता, 0 0 मिलता, यानी इस पॉइंट पे मिलता 0 मिलता। और अधिकतम पूछ रहा है तो देखिएगा यहाँ पे 35 70, 0 में सबसे अधिक कौन है, तो ये 70 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। तो बहुत ही आसान है ये, आपको थोड़ा सा हम लंबा बताए हैं कि आपको समझ में आ जाए, बेहतर ढंग से समझ में आ जाए कि आप क्वेश्चन को कर सके, ठीक है ना। तो एक बार एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं उसको इक्वेशन में, और यहाँ पे इस मतलब इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ में देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है और उसको क्या करेंगे, उसमें जेड में पुट कर देंगे। और जेड में जब हम पुट कर देंगे तो आराम से क्या होगा, जो भी अधिकतम पूछेगा तो जो अधिक आएगा वो वैल्यू हो जाएगा, न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम आएगा वो हो जाएगा। और आपको ग्राफ जब नहीं पूछना है, जब ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये पॉइंट रहेगा, एक ये पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट ये रहेगा। तीनों को हम क्या करेंगे, जेड में पुट कर देंगे। जेड में पुट करने के बाद जो सबसे अधिक मान आएगा अधिकतम हो जाएगा, कम मान आएगा वो न्यूनतम हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से। यदि क्वेश्चन आए छूटे नहीं, एक नंबर यहां से उठा ले हम, है ना। तो हमारे प्रयास है कि आपको समझ में आए। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, उसको एक बार फिर से जाके पीछे से सारे चीजों को समझिएगा, ए टू जेड आपको समझ में आएगा। चलिए, तो कितना आंसर आया था, अधिकतम मान 70 आया था। हमने दिखाया था आपको कितना कैसे आया है। उसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे x का मान 0 रखिएगा, y का मान 0 रखिएगा, तो मिलेगा आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसको बताते हैं शॉर्टकट में। अब बताओ x का मान रखेंगे 0, यहाँ पे एक बनाइए
डब्बा, चाहे डब्बा हम यहां बना लेते हैं, है ना। देखते हैं इसको, x यहाँ पे y, x के मान रखेंगे 0 तो 0 हो गया। तो बताओ x के मान हमने रखा 0 तो y का वैल्यू क्या मिला, तो y 4 भेज देंगे उधर, तो 6 चौका 24 तो y का वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। अब रखेंगे y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये तो y की वैल्यू 0 खत्म कर देगा ये, तो ये रखेंगे हम कितना, x की वैल्यू 3 भेजेंगे उधर तो कितना होगा, 8 तरीका 24, यहाँ पे कितना मिला 8। और अब तुमसे पूछ रहा है कि z का न्यूनतम मान क्या होगा, तो हमें 2 पॉइंट मिला, ये और एक और पॉइंट हमें जो है कौन कौन है, 0 और 0 है। चलिए, तो पूछ रहा है कि क्या होगा इसका, अब बताओ यहाँ पे z बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे चूंकि रखेंगे x की वैल्यू कितना दिया है 0, y की वैल्यू कितना दिया है 6, तो x की वैल्यू रखेंगे 0 तो 7 में 0 से गुणा करेंगे क्या होगा 0, और यहाँ पे 8 के y की जगह क्या रखेंगे 6 तो 8 छके 48, z की वैल्यू मिला 48। अब हम रखेंगे इसको, तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू रखेंगे 0 क्या होगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 रखेंगे 7 8 56। अब रखेंगे 0 और 0 क्योंकि मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेंगे। अब मूल बिंदु जब लेंगे तो देखिएगा, मूल बिंदु लेंगे मतलब जैसे x के मान भी 0 y के मान भी 0, तो 0 में 0, 0 में 7 से गुणा हुआ 0, 8 में 0 से गुणा हुआ तो 0, यानी कितना मिला 0। तो आपको मिला है वैल्यू कितना 48, 56 और 0। तो आपको देखना है कि 48, 56 और 0 जो है इसमें न्यूनतम कौन है, सबसे कम कौन है, तो 0 है, तो न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है बाबू 0 दिया है। तो आपको जैसे मर्जी वैसे बनाइएगा, वहां पे जो जब दीर्घ आएगा ना तो इसके पहले से पढ़ाए थे वैसे बनाइएगा, मतलब 2 नंबर पूछेगा तो, और जब लघु पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप यहीं से पॉइंट निकाल के खटाखट और यहाँ पे जेड की वैल्यू में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जो अधिकतम पूछेगा तो जो अधिक मान, देखो अधिकतम पूछता तो कितना होता है 56 होता, और न्यूनतम पूछ रहा है तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यही निकालना है, बहुत बड़ी सवाल ये नहीं पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ऐसे ही सेम टू सेम अधिकतम कृत हेतु, देखिए हम आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, तो आपको ये क्वेश्चन को क्या अपने से करना है। इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा बाबू 12 आएगा। नहीं एक्स की वैल्यू पूछ रहा है क्या, हल अधिकतम हेतु जेड बराबर इतना, अच्छा इसको सॉल्व करिएगा तो जो भी उसका आंसर आएगा कितना आएगा, मतलब यहाँ पे पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, इसको बनाइएगा तो देखिएगा ऑप्शन इसको ना, इस पर क्वेश्चन क्या करेंगे ऑप्शन के हिसाब से बना लेंगे, किससे ऑप्शन से, ऑप्शन से रख रख देख लेंगे। जैसे अधिकतमीकरण पूछ रहा है ना, तो देखिएगा यहाँ पे मानो ऑप्शन में दिया है 12 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी जो है इस एक्स में मान लो हमने रखा 12, तो 12 चौक 48 क्या हो जाएगा 12 चौके 48, और यहाँ पे मिला है 6 तो 8 छके 48, तो यानी जोड़ेंगे तो 8 8 16, 8 छके 48 है, 8 8 16 96, 96। और जो वैल्यू दिया होगा ना इसमें ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में, तो वो जो मतलब वैल्यू रखने के बाद ये इससे कम ही मिला होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा x बराबर 12, y बराबर 6। तो जब भी आपसे पूछेगा कि हल अधिकतमीकरण हेतु कौन सा उत्तर होगा, तो जब भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन को रखिएगा, जिसको रखने के बाद सबसे अधिक मान मिलता है वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र बिंदुओं का समुच्चय है, संतुष्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं सभी विरोधों को, ये तो अब डायरेक्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में उद्देश्य फलन किसको बोलते हैं, तो रैखिक को बोलते हैं, रैखिक को। आगे देखिएगा निम्न में कौन उद्देश्य फलन है, मतलब उद्देश्य फलन यहाँ पे z बराबर इतना रहेगा, देखो ये अलग अलग ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन से देखिएगा, तो जब भी उद्देश्य फलन पूछेगा तो z के फॉर्म में दिया होगा, जो z के फॉर्म में दिया होगा वही जो होता है क्या होता है उद्देश्य फलन होता है, जो z के फॉर्म में दिया होगा वही क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे उद्देश्य फलन हो जाएगा। अब देखिएगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, अधिकतम का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे रख लेंगे x के मान 0, y के मान 0 रखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा पुट करेंगे। क्या पूछ रहा है जेड में अधिकतम मान, तो यहाँ पे x का मान 0 लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, y का मान 0 लेंगे, जेड मतलब x का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे x और y के वैल्यू पुट कर देंगे, और कितना मिलेगा इसका आंसर 16 मिल जाएगा।
ब्यौरा दो x प्लस वाई बराबर 25 के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान क्या होगा। जैसे बनाए हैं ये दोनों क्वेश्चन, क्या करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन ये पूछेगा। आप एकदम लिखिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेगा, डायरेक्ट मान दीजिएगा 150, यहां मारेगा 16, लेकिन अधिक कहीं थोड़ा सा अंतर देता है तो उसको हम जैसे बताए हैं वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए आप ये थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और घर पे ना इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा तो इससे अलग नहीं पूछेगा, यदि इससे पूछ लिया तो इससे अलग नहीं पूछेगा। समझ में रहा है? इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछता है तो इससे अलग नहीं पूछेगा, सेम टू सेम। देखिए अब इसको क्वेश्चन को फटाफट इसको असेंड करिए और घर पे इसको प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट करिएगा, हम इसको सब करा देंगे टोटल क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन करीबन 10 होगा, 10 के आसपास होगा। इसमें लघु भी होगा, दीर्घ भी होगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ये। एक बार थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे दीर्घ आ गया, क्या दीर्घ आ गया। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया, लघु तो 2 नंबर का देगा, यदि दीर्घ में पूछ दिया तो यदि आप ग्राफ बना लेते हैं, अच्छे से अधिकतमीकरण दिखा देते हैं, तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखे जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर देखे जाएगा। तो आप यहां से ना, मतलब आप आराम से चाहेंगे तो इस चैप्टर से करीबन 7 या 8 नंबर ले सकते हैं, और सब में वही काम करना है, सब में वही काम करना है। इसलिए एक चीज सीख लीजिएगा तो आपको बेहतर नंबर दे सकता है। आपका 5 नंबर जो है ये दे देगा दीर्घ वाला, 2 नंबर जो है आपको 2 नंबर में भी आया क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा वो भी, तो 2 नंबर वो दे देगा। 5 2 7 हुआ। ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ दे तो 8 या 9 नंबर जो है चैप्टर 2 को दे के जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, और आराम से इसमें 8 9 नंबर आराम से आप पा सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा। एकदम E to Z ऐसे क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता इस चैप्टर से क्वेश्चन ना हो, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा घर पे कर लीजिएगा बढ़िया से, एकदम कर लीजिए, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रैक्टिस के लिए हम सारा क्वेश्चन दिए हैं, ये सबके सब क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन अधिक इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या होगा, मिलेगा। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं, 12 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इसके बाद जो है हम एक सदिश लेसन, मतलब 10 लेसन का जो सदिश है उसका हम जो है कंसेप्ट के साथ उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी करा देंगे, बोलिएगा तो। नहीं तो फिलहाल में हम ऑब्जेक्टिव ही लाएंगे। यदि आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो बोलिएगा, हम सारा क्वेश्चन मतलब कर दिए हैं, लेकिन बोलिएगा तो उसका हम आंसर कर देंगे। यदि आपसे बन जाता है तो एक बार हम जो लाएंगे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी लाएंगे ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, हाँ, और दीर्घ लघु दोनों रहेगा। आप उसको घर पे कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, उससे अलग आ ही नहीं सकता है। इतने बेहतरीन से हमने काट किया है कि उससे अलग आ ही नहीं सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जय हिंद, जय भारत। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।